हाँ, तो हमने देखा था कि कैसे जो है अ, गैस जो होता है ना, वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है और लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है बाय रिड्यूसिंग टेम्परेचर, राइट? टेम्परेचर में अगर हम चेंज करते हैं तो वी कैन चेंज द स्टेट। बट सिर्फ टेम्परेचर में चेंज करने से ही हम स्टेट में चेंज कर सकते हैं? क्या कोई और प्रोसेस नहीं है? हाँ सर, टेम्परेचर के ऊपर ही होगा सब कुछ। टेम्परेचर पे ही होगा? वेल, मैं अगर कहूँ कि एक और प्रोसेस है, अगर हम प्रेशर चेंज कर दें, ठीक है, टेम्परेचर के साथ अगर प्रेशर भी चेंज कर रहे हैं, ठीक है, तो इट मेक्स इट मोर इजियर। स्टेट चेंज होना ना और इजी हो जाता है, ठीक है। व्हाट हैपेंस व्हेन यू चेंज द प्रेशर? सो व्हेन वी चेंज द प्रेशर, क्या होगा, पार्टिकल्स जो होते हैं, जैसे मान लो ये पार्टिकल्स है ना, गैस था, इसका इसका मैंने प्रेशर इंक्रीज कर दिया, तो आई कैन कन्वर्ट इट इनटू लिक्विड। फॉर एग्जांपल कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, सीएनजी, एलपीजी, पेट्रोलियम जो घर पे आता है सिलेंडर में, है ना। सो ये सब जो है, ये सब क्या है, ये सब कंप्रेस किए हुए गैसेस है, राइट? दे आर कन्वर्टेड इनटू लिक्विड बाय अप्लाइंग लार्ज अमाउंट ऑफ प्रेशर। जब हम बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाते हैं तो व्हाट हैपेंस, ऑल दीज पार्टिकल्स दे कम्स क्लोजर, ठीक है, ये इतने क्लोज आ जाते हैं कि ये स्टेट चेंज हो जाता है इनका। ओके, सो बहुत अच्छा एग्जांपल है, तुम्हारे घर पे सिलेंडर आता है, गैस सिलेंडर। यस सर। तो गैस सिलेंडर में कभी तुमने नोटिस किया कि वो गैस कैसा होता है, किस टाइप का प्रेजेंट होता है? गैस किस टाइप? वो गैस होता मतलब है, वो गैस होता है या वो लिक्विड होता है प्रेजेंट उसके अंदर? सर वो जब हम्म, आता है तो वो गैस ही होता है। नहीं 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 नहीं, जब तुमको सॉरी, सिलेंडर लिक्विड लिक्विड होता होता है है। सर। हाँ, ठीक है, एंड हाउ इट इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, बाय अप्लाइंग लार्ज अमाउंट ऑफ प्रेशर, ठीक है, बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ ओ, प्रेशर लगाने के बाद उसको लिक्विड में कन्वर्ट किया जाता है। तो वो जहाँ पे फिलिंग होती है ना गैस सिलेंडर्स की, वहाँ पे हाई प्रेशर से उसको फिल किया जाता है, ठीक है, ताकि वो लिक्विड के फॉर्म में ओके। फिल हो सके, क्योंकि लिक्विड जो है वो ज़्यादा स्टोर हो पाएगा, गैस तो बहुत कम स्टोर होगा, है ना। पता चलेगा कि तुम आज खाना पका रहे हो, 2-4 दिन में गैस खत्म, ठीक है, अगर खाली गैस होता तो। हाँ। लिक्विड को कंप्रेस करके, यस। इसलिए उसका नाम है एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, इट हैज़ बीन लिक्विफाइड, ओके। और सीएनजी, ओके सर। compressed natural gas, compressed, it has been compressed, okay. So gases को, कॉम्प्रेस। हाँ, gases को we can convert gases into liquid, or we can liquefy the gases by reducing the temperature as well as by applying the pressure। प्रेशर और टेम्परेचर को सर रिड्यूस कर, सीएनजी तो गैस फॉर्म में रहता है ना कंटेनर में? नहीं, लिक्विड में होता है। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस नाम से ही है उसका, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ठीक है, तो कंप्रेस्ड है वो, ठीक है, उसको कंप्रेस किया हुआ है, ओके। ओके। सो हाँ। हाईली कंप्रेस्ड होता है वो। तो तुम देखो कि सीएनजी का एक बहुत मोटा सा सिलेंडर होता है ना, उसके अंदर ऐसे करके वो डालते हैं और उसमें से बिल्कुल अंदर घुसने लग जाता है, राइट? वो, तो दैट इज द कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, नाम उसका नाम से ही पता चल रहा है, कंप्रेस्ड सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ओके। सो गैसेस यस। जो होते हैं मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि वो बहुत ईजी हो जाता है फिर उनको ट्रैवल कराना, क्योंकि अगर गैसेस को सिर्फ गैसेस के फॉर्म में रखोगे तो फिर वो ट्रैवल कराना भी ईजी नहीं होगा, क्योंकि बहुत बड़े बड़े कंटेनर चाहिए होंगे, ठीक है, और प्लस ज़्यादा ज़्यादा क्वांटिटी में स्टोर भी नहीं कर पाओगे। तो इफ़ यू वांट कि वो ज़्यादा क्वांटिटी में भी स्टोर हो सके, ईजी हो सके उसको ट्रैवल कराना, तो देन वील हैव टू कन्वर्ट इट इनटू लिक्विड, उसको लिक्विफाई करना पड़ता है बाय अप्लाइंग हाई अमाउंट ऑफ प्रेशर एंड लो टेम्परेचर, टेम्परेचर को बहुत कम कर दिया जाता है, ठीक है। यस। तो तुमने ओके। देखा होगा कोल्ड ड्रिंक का बोटल्स, है ना, कोल्ड ड्रिंक के बोटल्स में जो है वो गैस उस लिक्विफाइड ड्रिंक के अंदर कैसे जाती है, राइट? बाय अप्लाइंग हाई प्रेशर, बहुत ज़्यादा प्रेशर लगा के उसके अंदर डाला जाता है, लिक्विड के अंदर, ठीक है। सो इस तरीके से हम गैस ओके। को लिक्विफाई करते हैं, ओके। तो देखो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर, है ना, कई बार सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड भी जो है ना उसको हाई प्रेशर में स्टोर किया जाता है। एज यू नो, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड जो है, इट शोज सब्लिमेशन, राइट? ये देखो ड्राई आइस, यही होता है ना सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, यस। ठीक है। तो ये ड्राई आइस हाँ। बना कैसे, इसको बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर में इसको कन्वर्ट किया गया ड्राई आइस में, बहुत हाई प्रेशर एंड वेरी लो टेम्परेचर, ओके। ओके सर।
सो ये ड्राई है, इसमें कन्वर्ट हुआ। फिर देखो इसको जब खुला छोड़ देते हैं तो ये गैस में कन्वर्ट हो जाता है ना सीधा सीधा। देखो गैस निकल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है, यू कैन सी, यस राइट। ये सफ़ेद सफ़ेद धुआं जैसे जो निकल रहा है, राइट, वो तो कार्बन डाइऑक्साइड ही है। ठीक है, तो देखो सॉलिड कार्बन यस डाइऑक्साइड गेट कन्वर्टेड इनटू द गैसियस स्टेट ऑन डिक्रीज ऑफ प्रेशर टू 1 एटमॉस्फेयर विदाउट कमिंग इनटू द लिक्विड। ठीक है, तो एक एटमॉस्फेयर प्रेशर को अगर हम कम कर देते हैं तो ये फिर क्या कहते हैं, गैस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट ही नहीं होगा, राइट। दैट इज व्हाट सब्लिमेशन ओ इज, क्योंकि ये सब्लिमेशन शो करता है, राइट। सॉलिड से गैस, गैस यस से सॉलिड, राइट। तो गैस से सॉलिड हाँ कैसे बनाया जाता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड तो गैस है ना। हमने तो देखा था, हम हमेशा से यस पढ़ते हुए आए कार्बन डाइऑक्साइड इज अ गैस। बट ये सॉलिड कैसे बन गया, सॉलिड बनाने के लिए इसके लिए हमें हाई प्रेशर अप्लाई कराना पड़ा, बहुत ज़्यादा प्रेशर देना पड़ा। यस ठीक है, इस तरीके से ये सॉलिड बना। क्लियर? यस सो ये आई थिंक क्लियर हो गया, है ना। अच्छा, कभी तुमने नोटिस किया है जो माउंटेनियर्स होते हैं जब वो माउंटेन्स पे जाते हैं तो उनका खाना जो है वो जल्दी बनता है या बहुत लेट बनता है? माउंटेन्स पे जाते हैं। उनके उनका खाना जो होता है ना वो अच्छे से कुक नहीं हो पाता, क्योंकि खाना जो होता है बहुत हाँ जल्दी बॉयल होने लग जाता है। ठीक है, तुम देखो कि जो माउंटेनियर्स होते हैं उनको खाना पड़ता है पैकेज्ड फूड, है ना। स्पेशली जो आर्मी वगैरह होते हैं जो तिब्बत वगैरह जगह पे रहते हैं, राइट। ये क्या कहते हैं, अक्साई चीन, है ना, एंड दोज लद्दाख वाले रीजन्स में। तो वहाँ पे खाना पकाना इज़ वेरी यस डिफ़िकल्ट। ठीक है, बहुत डिफ़िकल्ट है खाना कुक करना। वहाँ पे वो लोग कैंड फूड प्रीफर करते हैं, ऐसा क्यों? कभी क्या सोचा है? जो वो लोग लद्दाख में जाते हैं, ठीक है, ऐसे हाई माउंटेन हाई एल्टीट्यूड एरियाज में, वो लोग कैंड फूड प्रीफर करते हैं। कैंड फूड समझ में आता है, वो कैन डब्बे वाला जो फूड हाँ होता है ना, कैन राइट। कैंड फूड, ठीक है, तो वो प्रीफर करते हैं इंस्टेड ऑफ कुकिंग फूड। खुद से खाना बनाने के बजाय वो कैंड फूड प्रीफर करते हैं, क्यों ऐसा? सर क्योंकि उधर कुक फूड लेने से हम्म। वो उधर एटमॉस्फेरिक प्रेशर थोड़ा लो हो जाता है, लो होता है। हाँ, नहीं अरे ज्यादा हो गजब। जाता है नहीं सर। नहीं 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 नहीं, लो होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज वेरी ओके लो। ठीक है, प्रेशर लो होने वेरी की लो वजह से, हाँ प्रेशर लो होता है। और प्रेशर लो होने की वजह से क्या होता है ना, कि खाना जो होता है उसके नॉर्मल टेम्परेचर से पहले ही बॉयल होने लग जाएगा। तो जैसे अगर तुम वाटर को बॉयल कर रहे हो, जनरली वाटर कितने डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होता है? यस वाटर कितने डिग्री सेल्सियस पे बॉयल ओके होता है? वाटर 100 डिग्री 100 डिग्री। ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस पे। लेकिन वहाँ पे जो है ना, वाटर जो है वो 60 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होने लग जाएगा, 60 ओके 70, 60 70 के अराउंड। क्यों? क्योंकि वहाँ पे 60 एटमोसफेयर, हाँ वहाँ पे एटमोस्फेरिक प्रेशर जो है वो बहुत लो होता है। ओके, ओके एटमोस्फेरिक प्रेशर लो होने की वजह से क्या होता है कि ये जो है ना, ये वाटर का प्रेशर एटमोस्फेयर के प्रेशर के इक्वल हो जाता है और ये बॉयल होने लग जाता है। ठीक है, जनरली तो वो 100 डिग्री सेल्सियस ओके पे बॉयल होना चाहिए था, लेकिन वो 60 डिग्री सेल्सियस पे ही बॉयल होने लग गया। तो अब तुम सोचो तुम्हारा खाना पकेगा क्या 60 डिग्री सेल्सियस पे? उसको तो चाहिए 100 डिग्री सेल्सियस, हाँ है ना। तुम्हारा खाना जो है हाँ बॉयल होने लग गया 60 पे ही, तो खाना तो अध अध पका रह गया, है ना, अच्छे से कुक ही नहीं हुआ। ठीक है, तो वहाँ यस पे खाना जो होता है ना, खाना कुक करना इज़ वेरी डिफिकल्ट। तो प्रेशर कुकर्स वगैरह यूज़ किया जाता है, स्पेशलाइज्ड प्रेशर कुकर्स होते हैं उसके लिए। ठीक है, जो अंदर का प्रेशर मेंटेन करके रख सके, बिकॉज इट इज़ नॉट पॉसिबल तुम पानी गर्म करने जाओ, वो 60 डिग्री सेल्सियस पे वाटर बॉयल होने लग जाएगा, जबकि होना उसको 100 डिग्री सेल्सियस पे चाहिए था। तो हाउ विल यू कुक फूड, हाउ विल यू कुक राइस, राइट। ओके तो क्यों? हाँ क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है माउंटेन्स पे लो होता है। ठीक है, लो होने की वजह से क्या होता है कि जैसे मान लो कंटेनर है, ठीक है, अब इस कंटेनर में तुमने कुछ खाना रखा हुआ है। अब इसका जो प्रेशर ये लगाता है, ये प्रेशर लगा रहा है। अब ये प्रेशर जो होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाएगा एट लो टेम्परेचर पे ही। ठीक है, लो टेम्परेचर पे ही एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाएगा, मतलब 60 डिग्री सेल्सियस पे यस एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाएगा। तो फिर ये बॉयल होने लग जाएगा, राइट। होना क्या चाहिए था
ये 100 डिग्री सेल्सियस पे इसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर और खाने का प्रेशर जो है इक्वल होना चाहिए था, ठीक है। हाँ 100 डिग्री सेल्सियस पे होना चाहिए था, ये एक ऑप्टिमम टेम्परेचर था जिस पे खाना पकने लग जाता है, तब ये बॉयल होता तो चलता। लेकिन इस टेम्परेचर पे बॉइलिंग जो है इट विल नॉट इफेक्ट द फूड, ठीक है, और इसकी वजह से खाना जो होता है वो अच्छे से कुक नहीं हो पाता, ओके। ओके और इसीलिए हाई एल्टीट्यूड समझ में आता है, हाई एल्टीट्यूड हम किसको बोलते हैं, यस है ना, जो माउंटेन एरियाज होते हैं, ठीक है, जो लाइक बहुत हाई माउंटेन एरियाज होते हैं, हायर एल्टीट्यूड्स, है ना, बहुत ऊंची ऊंची जगह, वहाँ पे खाना कुक करना इज़ वेरी डिफिकल्ट बिकॉज वहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो लो होता है, ठीक है, ओके। ओके इज इट क्लियर सचेत कि हमने देखा कि जो यस है सर ना लो, जहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत कम होता है वहाँ पे खाना भी कुक बहुत स्लो होता है, राइट। यू नीड हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर सो दैट द फूड कैन बी कुक प्रॉपरली, ठीक है। तो हायर एल्टीट्यूड्स पे खाना कुक करना इजी नहीं होता है ना। और प्रेशर इज ऑल्सो अ थिंग जिसमें हम स्टेट को चेंज कर सकते हैं, राइट। अगर तुम हाई प्रेशर दोगे तो टेम्परेचर जो है वो स्टेट जो है वो जल्दी चेंज होने लग जाएगा, ठीक है। लो प्रेशर पे स्टेट थोड़ा कम चेंज होगा, ठीक है। तो बाय अप्लाइंग हाई प्रेशर पार्टिकल्स बहुत क्लोज आ जाएंगे और पार्टिकल्स जब क्लोज आ जाते हैं तो वो स्टेट चेंज होने लग जाता है उसमें, क्लियर, ओके ठीक है। तो दिस इज यस हाउ द चेंज इन प्रेशर कैन इफेक्ट द चेंज इन स्टेट, ये क्लियर है, यस ओके। नाउ अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम लोग देख रहे हैं विच इज इवेपोरेशन, बट उसको समझने से पहले मैं तुमको एक एग्जांपल शो करता हूँ। जब कभी कपड़ा तुमने देखा है जो हम लोग टांगते हैं, है ना, कपड़ा सूखने के लिए, ये सूखने के लिए करा जाता है ऐसा, यस राइट। हाँ सर सूखने के लिए तो टांगने से कपड़ा जल्दी सूख जाता है, नहीं वो सन की वजह से हमें लगता है कि हमारा कुछ मेहनत नहीं लगेगा, हम बस ऊपर सुखा देंगे और फिर वो टाइम के साथ सूख जाएगा एंड देन वी विल टेक इट एग्जैक्टली, राइट, दैट इज द मेन मोटिव, है ना, बिहाइंड इट, या ओके। सो तुमने ये भी नोटिस किया होगा कि कभी हम लोग ने, तुमने कभी प्लेट पे ऐसे पानी रखा और धूप में रख दिया, आफ्टर सम टाइम द वाटर डिसअपियर्स, हाँ राइट, कहाँ गया पानी, इवेपोरेट इवेपोरेट हो गया, ओके। तुमने ये टर्म यूज किया है इवेपोरेट। नाउ व्हाट इज इवेपोरेशन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इवेपोरेशन, sir evaporation is such a type of method it's a method in which any natural source of energy or like sun or any source or if we generate heat and the suppose if we take a liquid like water and sir can you hear me yeah, I can hear you, go ahead. and the what suppose we take water as a liquid and the water will go in the air Okay. like like we can say not go in the air It will disappear in the air, right, and it will form cloud and all those things, yeah right, it okay। is like So ठीक है ठीक yeah है ठीक है, तुमने सही एक्सप्लेन किया इवेपोरेशन को, बट what is the difference between evaporation and boiling, how will you define boiling then, boiling क्या है अगर evaporation ये है तो, जब पानी ऊपर उड़ जाता है, boiling में क्या होता है, boiling में भी तो वही होता है, वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता हाँ है, और है ना, सन से इवेपोरेशन होता है ओके, सन से इवेपोरेशन होता है, बट बॉइलिंग, बॉइलिंग हमारे जनरेटेड हीट से होता है ओके। अगर मैं सन जो है बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करने लग गया कभी, ठीक है, और सडनली क्या हुआ कि इतना ज़्यादा टेम्परेचर हो गया कि तुम्हारा वाटर जो है वो बॉयल करने लग गया, तो तब बॉइलिंग नहीं कहेंगे, सोचो,
सर इवेपोरेशन में हम्म सर इवेपोरेशन में वाटर वेपर बन के ऊपर क्लाउड होता है। हम्म बॉइलिंग में वाटर वेपर बन के क्लाउड नहीं बनेगा। वो होगा। राइट देखो, नहीं तो- इफ वी डिफरेंशिएट बिटवीन इवेपोरेशन एंड बॉइलिंग, राइट, इसको थोड़ा सा समझते क्या होता है। तो जैसे कि मान लो ये है, ठीक है, ये तुम्हारे पास कुछ पार्टिकल्स हैं, और ये पार्टिकल्स जो होते हैं ना, इवेपोरेशन में क्या होता है कि रैंडमली उड़ जाते हैं, ठीक है, वो पार्टिकल्स हट जाएंगे क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी आ जाती है, तो वो निकल लेते हैं, ठीक है, और निकल के जो है ना इवेपोरेट हो जाते हैं और वो गायब हो जाते हैं। बॉइलिंग में क्या होता है, बॉइलिंग में पार्टिकल्स एक साथ बहुत सारे निकलते हैं। इवेपोरेशन में रैंडमली होता है, बॉइलिंग वाला होता है बॉइलिंग पॉइंट पे। जब वो 100 डिग्री सेल्सियस पे हो जाए, जब वो अपने बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंच जाए, ठीक है, तब बॉइलिंग होती है। व्हेन ऑल द पार्टिकल्स स्टार्ट्स इवेपोरेटिंग एट इट्स पर्टिकुलर एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, जब वो अपने बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंच के सारे पार्टिकल्स जो होते हैं वो वेपराइज होने लग जाते हैं, तो उसको हम बॉइलिंग बोलते हैं। इवेपोरेशन में जो सब्सटेंस है वो उसके बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंचता ही नहीं है, वो उससे पहले ही बॉयल इवेपोरेट होने लग जाता है। इवेपोरेशन में क्या होता है, कुछ पार्टिकल्स रैंडमली, कुछ पार्टिकल्स है ना, वो ऐसे निकलेंगे, ठीक है। बॉइलिंग क्या होती है, ओ- बॉइलिंग के लिए तुमको 100 डिग्री सेल्सियस देना पड़ेगा, तब वो बॉइलिंग होगा। इवेपोरेशन में इट इज नॉट नेसेसरी, लो टेम्परेचर पे भी वो इवेपोरेट ओ- होने लग जाता है, ठीक है। इवेपोरेशन ओह, इवेपोरेशन टेक्स टाइम, बॉइलिंग डजंट टेक्स टाइम, ठीक है। बॉइलिंग में तो 100 डिग्री सेल्सियस दो, वो सब वेपर बन जाएगा, राइट। इवेपोरेशन में यस तुमको टाइम लगेगा, बिकॉज वो तो रैंडमली हो रहा है ना, उसमें तो हम टेम्परेचर 100 डिग्री तक पहुंचा ही नहीं पा रहे हैं। तुम सोचो अगर 100 डिग्री टेम्परेचर हो जाए तुम्हारे एटमोसफेयर का, ठीक है, तो हम लोग का क्या हाल होगा। 50 डिग्री सेल्सियस में हमारी बैंड बच जाती है ना, एसी ऑन करना पड़ता है, राइट। सो हाँ 100, यू कैन इमेजिन कि 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या हाल होगा हम लोग का, राइट। तो दैट्स वाई यस इवेपोरेशन, फिर भी इवेपोरेशन तो हो रहा है। अभी जो है टेम्परेचर कितना होगा, 40 डिग्री सेल्सियस होगा, 30 डिग्री सेल्सियस होगा, बट फिर भी इवेपोरेशन तो हो रहा है, राइट। पानी को जो है प्लेट में डाल के रख दो थोड़ी दिन, 1-2 दिन, इवेपोरेट हो जाएगा सारा पानी। बॉइलिंग में क्या होता है कि यू विल प्रोवाइड 100 डिग्री सेल्सियस टू इट एंड इट विल बॉयल आफ्टर दैट, ठीक है, सारे पार्टिकल्स एक साथ इवेपोरेट हो जाएंगे। ओके, अंडरस्टैंड, यू अंडरस्टूड द डिफरेंस, समझ में आया ना डिफरेंस क्या होता है यस बॉइलिंग और इवेपोरेशन हाँ में। ओके, so that is boiling and another one is evaporation. I guess it is clear. यस सर Now how do we define evaporation then? Evaporation का क्या definition होना चाहिए? तो evaporation is a phenomena, ये definition अच्छे से देख लो। The so evaporation is the phenomena by which molecules in liquid state undergoes a spontaneous transition to the gaseous phase at any temperature below its boiling point is called evaporation. ठीक है, क्या है ये, देखो 2 पॉइंट्स है यहाँ पे। द फिनोमिना बाय विच मॉलिक्यूल इन लिक्विड स्टेट अंडरगो अ स्पॉन्टेनियस ट्रांजिशन। स्पॉन्टेनियस ट्रांजिशन मतलब अपने आप होता है ट्रांजिशन, टू द गैसियस फेज, ठीक है। स्पॉन्टेनियस ट्रांजिशन टू द गैसियस फेज एट एनी टेम्परेचर, किसी भी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट से ऊपर नहीं होना चाहिए, बॉइलिंग पॉइंट से ऊपर हुआ तो फिर इवेपोरेशन हो जाएगा, सॉरी बॉइलिंग हो जाएगा, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट से बिलो अगर जो है पार्टिकल्स जो है वो गैसेस स्टेट में कन्वर्ट हो जा रहे हैं, ठीक है, देन इट इज कॉल्ड एज इवेपोरेशन। क्लियर। यस ये 2 पॉइंट्स याद रखना कि स्पॉन्टेनियस ट्रांजिशन होता है। स्पॉन्टेनियस ट्रांजिशन, स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है खुद ब खुद हो जो, है ना। स्पॉन्टेनियस ट्रांजिशन एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, किसी भी टेम्परेचर पे उसके बॉइलिंग पॉइंट से कम होना चाहिए टेम्परेचर, याद रखना, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट से ज़्यादा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा फिर, अगर अगर टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट से बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाता है तो सर बॉइल ही होगा ना वो, तो कितना भी दे दूँ मैं टेम्परेचर, बॉइलिंग पॉइंट से अगर ज़्यादा टेम्परेचर है तो सब बॉयल हो जाएंगे, जल्दी जल्दी बॉयल होगा। और ठीक है, तुम घर पे जब पानी गर्म करते हो, जब टेम्परेचर इंक्रीज करते हो, तो जितना इंक्रीज करोगे टेम्परेचर उतनी जल्दी बॉइलिंग होता है ना, हाँ है ना, हाँ राइट। क्यों वो अपना स्टेट वापस क्यों चेंज करने लग जाएगा, ऐसा थोड़ी होता है। हाँ बॉइलिंग अगर अगर मैं टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट से ज़्यादा दूंगा तो वो तो और जल्दी बॉयल होगा, राइट। यस क्लियर। ओके, तो अब मैं बोल रहा हूँ कि मैं अगर बॉइलिंग पॉइंट से ज़्यादा दे रहा हूँ तो वो तो बॉयल हो जाएगा, है ना, वो स्टेट चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर मैं बॉइलिंग पॉइंट से कम रख रहा हूँ फिर क्या होगा, जैसे 80 डिग्री सेल्सियस, तब क्या बॉयल होगा वो,
बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट से कम कम कम। कम धीरे लाइक बॉईल होगा। धीरे बॉइल मतलब कम रख रहा हूँ। देखो बॉइलिंग पॉइंट तक नहीं पहुंचूंगा तब तक तो बॉइलिंग होगी ही नहीं। ओके, जब तक अरे पॉइंट का मतलब ही वही है कि जब तक मैं पॉइंट पे नहीं पहुंचता हूँ तब तक बॉइलिंग नहीं होगा। ठीक है, और जब तक मैं पॉइंट से नीचे हूँ तब यस तक बॉइलिंग नहीं हो रहा है, तब तक इवेपोरेशन हो रहा होगा, लेकिन बॉइलिंग नहीं हो रहा है। बॉइलिंग तभी होता है जब वो बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंचेगा टेम्परेचर। क्लियर? तो यस अगर 100 डिग्री सेल्सियस जब तक पानी नहीं पहुंचता तब तक बॉइलिंग नहीं होगा। ओके, यस ठीक है, उससे नीचे तो फिर इवेपोरेशन ही हो रहा है। फिर बॉइलिंग पॉइंट पे बॉइलिंग होता है, बॉइलिंग पॉइंट से नीचे नीचे सब इवेपोरेशन है। ठीक है, अगर अगर यस मेरे पास बॉइलिंग पॉइंट जो है ये 100 डिग्री सेल्सियस का एक मार्क है कहीं पे, ठीक है, लेट्स से ये 100 डिग्री सेल्सियस का कहीं पे कोई मार्क है ना, ये 100 डिग्री सेल्सियस यस का है। तो जब तक मैं इसके आगे नहीं जाऊंगा, ठीक है, या इसको क्रॉस नहीं करूंगा तब तक बॉइलिंग नहीं होगा। उससे नीचे सारे इवेपोरेशन है, सब इवेपोरेशन। ठीक है, कितना भी नीचे चले जाओ, ओके ऊपर इवेपोरेशन फास्ट होगा, नीचे इवेपोरेशन स्लो होगा, बट इवेपोरेशन ही होगा टिल बॉइलिंग पॉइंट। जैसे ही बॉइलिंग ओके पॉइंट पे पहुंच जाऊंगा फिर बॉइलिंग होना शुरू हो जाएगा, उसके ऊपर सारा बॉइलिंग होगा। ठीक है, ओके ये डिफरेंस समझ में आ गया इवेपोरेशन और बॉइलिंग में? यस और ये डेफिनेशन समझ में आया? यस चलो तो आज इतना ही करते हैं ना, नेक्स्ट क्लास में ये नोट भी कर लेंगे और उसके बाद आगे कंटिन्यू भी कर लेंगे। ठीक है, ओके सर ओके देन दैट्स इट फॉर टुडे।